आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है 2024 में पूछे गए अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा और कम टाइम में। दोस्तों ये सभी आज के जो सेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, ये सभी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन 2024 के एग्जाम जब आरआरबी पीओ के हुए थे या एनी अदर पीओ एग्जाम, दोस्तों एसबीआई पीओ में तो और आईबीपीएस पीओ नहीं हो, घबराइए नहीं कि नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों हम बताने की कोशिश करेंगे, आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि कम टाइम बचे, बहुत से बहुत कम टाइम बचे दोस्तों, और इस कम टाइम में ही आपको इसको निकालना है। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमने क्या कहा दोस्तों, ये 27 ही रहेगा। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। इतनी बातें क्लियर। ये 20 है, इसको सॉल्व करिए। नहीं हो, घबराइए नहीं कि नहीं हो पाया, हो जाएगा। और ये हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कम टाइम, जितना कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस। चलिए दोस्तों तो अच्छे से सॉल्व करिए, नहीं हो, घबराइए नहीं कि नहीं हो पाया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं होगा नहीं कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस भटकिए मत दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप भटकते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन भटक जाता है और आप इस एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाइएगा। नहीं दोस्तों आपको भटकना नहीं है। आइए ध्यान क्या होगा दोस्तों, ये 12.97 है, 13 हो जाएगा, जिसको 15 से गुना करना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 में 65, नहीं था क्या करिए 150 में 45 जुड़िएगा 195 आ जाएगा। क्या समझ में आया? 150 में 45 जोड़िएगा 195, 63 को 40 से गुना करिएगा, 64 का 4 गुना तो 2 आ जाएगा दोस्तों। 64 का 4 गुना, 4 दिया 12, 24 1 25 हो जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2520 हो जाएगा। 2520 में 195 को जोड़ देना, 195 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा और 5 27 15 में 33 का 5 गुना, 5 है 33 से गुना करना है, 15 हो जाएगा, 15 15 16 165 को क्या करना है? घटा देना। 165 घटाइएगा 0 5 6 5 2250, x बराबर 2250। क्या समझ में आया दोस्तों? ये डाउट क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बार आप अपने माइंड को समझाइए कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं उतारने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारने हैं। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर ले दोस्तों कि क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन उतारिएगा आप नहीं कर पाइएगा। समझ रहे ना? चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए आइए कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं। 60.01%, 60% ही रहेगा। ये 299 है, 300 हो जाएगा। परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया 180 हो जाएगा। समझ में आया क्या? 73.01%, ये 500 हो जाएगा। 500 73 का 500, 500 का 73%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया 73 का 15, 350 में 15 जोड़िएगा 7 पंचे 35, 350 में जब 15 जोड़िएगा तो 345 हो जाएगा। 345, 5 दिया 15 और 35, सॉरी दोस्तों 5 दिया 15, सॉरी 365 हो जाएगा, 365 हो जाएगा। 15 35 1 36 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आया? और 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस के हो जाएंगे, 36 यहाँ जोड़ दीजिएगा, 1 हो जाएगा, 9 10 14 3 17 1 18 हो जाएगा दोस्तों। 4 5 581 x बराबर आ जाएंगे। क्या समझ में आया? ये चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चौथा को सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराता है वही जिससे नहीं हो पाता है।
दोस्तों आपसे हो जाएगा, ये बात तो आप खुद भी समझते हैं। एक बात बताइए, इंसान से या माइंड से बड़ा रखिए, क्योंकि लोगों ने ही मशीनों को बनाया है दोस्तों, मशीन ने लोगों को नहीं बनाया। समझ गए ना? चलिए आइए दोस्तों। नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, आइए क्या कर रहा देखते हैं। आइए 224.97 क्या करा दोस्तों? 224.225 हो जाएगा, जो 15 का होता है। 168.9.98 169 जो 13 का होता है, तो 2 बचेगा, इसमें से घटाइएगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 4 से इसको भाग दीजिएगा तो 4 इकाई 4, 0 4 32, 3 से गुना करिएगा तो 324 कितना हो जाएगा? जब 3 से गुना करिएगा तो 324 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 326x बराबर आएंगे। क्या चौथा क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों? अच्छे से समझ में आया चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट था दोस्तों। 9.01 का स्क्वायर मतलब 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 26.97, 98 30 27, 27 का कितना होगा दोस्तों? कितना हो जाता है? 729। तो 729 इसमें जोड़ दीजिएगा, 0 1 8 810। क्या क्लियर है दोस्तों? चलिए 19 का स्क्वायर 361 होता है, इसमें से 361 को घटाइएगा तो 9 4 7 में से 3 449। ये 449 में 7 का स्क्वायर 49 को भी क्या कर रहा है? जोड़ देना है, तो 49 जोड़िएगा तो 8 9 और 4 498x बराबर आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों आज का सेशन? दोस्तों कल से इस सेशन में रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिलेंगे। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।